हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप अगर अपनी स्क्रीन को किसी भी पॉइंट पर जूम करना चाहते हैं, कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं, आपने कई वीडियोज़ यूट्यूबर्स को या कोई भी वीडियोज़ बनाते समय आपने देखा भी होगा कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इस तरीके से जूम भी कर देते हैं। आपने देखा? मैंने आपको एक जूम करके दिखाया है, जूम आउट करके दिखाया है, या कुछ भी वो इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं या कोई भी लाइन खींच देते हैं, ठीक है? या आप लाइन भी खींच सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम ये सब जानेंगे, ठीक है? तो जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन और सारी कमांड्स बिल्कुल क्लियर हो जाएँ और आप इस सॉफ्टवेयर को आसानी से यूज़ कर सकें। एक बात आपको पहले से पता होगी कि अगर आप क्रोम वेब पेज पे कुछ इस तरीके से ड्राइंग करना चाहते हैं तो क्रोम एक्सटेंशंस का यूज़ करके आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ये यहाँ पर एक क्रोम एक्सटेंशन मैंने यूज़ करा पेंट ऑनलाइन, इसकी एक वीडियो भी मैंने बनाई है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर कहीं भी या आपको वेब पेज पर कहीं भी आपको कोई भी ड्राइंग या कोई शेप बनानी है, जूम करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर जो इसके लिए सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट का फ्री अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, जिसका नाम है ज़ूम इट सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे इसे कॉपी करके गूगल पे टाइप करना है ज़ूम इट सॉफ्टवेयर लिंक, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला ही जो लिंक खुलकर आ गया है वो है ज़ूम इट सॉफ्टवेयर का, ठीक है? अब आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है यहाँ से और इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है? जब आप इसे डाउनलोड करेंगे, बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर 1 MB के आसपास का, जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो ये आपके सामने इस जिप फाइल में अवेलेबल होगा। आपको इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है इस तरीके से। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब आप इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके सामने ये 4 फाइल्स आपके सामने दिखेंगी, ठीक है? तो आपको इस ज़ूम इट जो सबसे पहली वाली फाइल है, जो एप्लीकेशन फाइल है, इस पे आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करना है, ठीक है? चलिए क्लिक कर देते हैं यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें, कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। सबसे पहले है जूम, फिर है लाइव जूम, फिर आपको कुछ ड्रॉ करना है, टाइप करना है, ब्रेक करना है, रिकॉर्ड करना है, या आपको कोई स्क्रीन शॉट लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शंस आपको ये सॉफ्टवेयर देता है। बहुत सारे मज़ेदार फीचर्स इसमें आते हैं, ठीक है? तो एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर फीचर्स हैं हमारे पास। तो देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पे जूम इन जूम आउट आप कर सकते हैं। कहीं भी कुछ भी लाइन, रेक्टेंगल, एरो या कोई भी अदर शेप बना सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन को व्हाइट बोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं या आप अपनी स्क्रीन को ब्लैक बोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाइलाइटर या पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। पेन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ड्राइंग्स को इरेज कर सकते हैं। कुछ भी आपको टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं। आप इसकी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात है, आप अपनी स्क्रीन को MP4 फॉर्मेट में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। आप अपने स्क्रीन शॉट को सेव करा सकते हैं। लाइव जूम मोड है, ये भी जूम की तरह ही है। अगर आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पर इस फीचर का आप यूज़ कर सकते हैं। कई बार अपने को अगर टाइमर डिस्प्ले करना होता है अपनी पूरी स्क्रीन पे, तो आप इसका यूज़ करके टाइमर भी यूज़ कर सकते हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट, ये विंडोज़ के हर एक सॉफ्टवेयर वर्जन के साथ आप वर्क करता है, चलता है, ठीक है? तो चलिए अब सीधे सीधे चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। तो आपको यहाँ पे जूम इट को फिर से एक बार खोल लेना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ कमांड्स दी हुई हैं, जो आप कमांड यहाँ पर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कमांड यहाँ पर पहले से ही होती हैं, लेकिन अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ चेंज भी कर रखा है। जैसे अगर मुझे नॉर्मल जूम करना है तो मैंने यहाँ पर इसकी कमांड दे रखी है Ctrl+1, ठीक है? सपोज़ करो अगर आपको यहाँ पर Ctrl+1 की जगह पर Ctrl+7 करना है, तो आपको सिंपल यहाँ पर एक सेकंड क्या करना है, यहाँ से Ctrl+1 की जगह पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, कंट्रोल दबाना है, कंट्रोल दबाए रखना है आपको और 7 प्रेस कर देना, ठीक है? अगर आपको कुछ और चाहिए तो आपको जैसे कंट्रोल दबाना, कंट्रोल आपको दबाने के बाद 9 कर देना, तो Ctrl+9 हो गया, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर Ctrl+1 ही रखना है, तो मैंने जूम को Ctrl+1 कर दिया। लाइव जूम को मैंने Ctrl+2 कर दिया, ठीक है? अगर आपको कुछ भी ड्रॉ करना है तो मैंने यहाँ पर इसकी कमांड डाल रखी है Ctrl+3। आपको चेंज करना है तो क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना माउस इस तरीके से ले जाना है, ठीक है? उसके बाद जो भी की आपको प्रेस करनी है, कंट्रोल को प्रेस करके उसको बाद आपको वो नंबर टाइप कर देना, जिससे वो ड्रॉ ऑप्शन एक्टिवेट हो जाए, ठीक है? ये है। उसके बाद ये टाइपिंग के लिए है, आप इस तरीके से टाइप कर सकते हैं कि आपको ड्राइंग मोड एक्टिवेट करने के बाद अगर आप T प्रेस करेंगे तो आपका टाइपिंग मोड एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से ये ब्रेक करने के लिए एक बार आप देख सकते हैं। इसे रिकॉर्ड में चलते हैं। रिकॉर्ड, अगर आपको वीडियो की रिकॉर्डिंग करनी है MP4 फॉर्मेट में, तो उसकी मैंने कमांड सेट कर रखी है Ctrl+5, ठीक है? अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? शो ट्रे आइकन यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसको आपको एक्टिवेट कर देना है। एंड रन जूम आउट व्हेन विंडो स्टार्ट, ओके? तो इन दोनों ऑप्शन को भी आपको टिक कर देना है, ठीक है? लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर स्क्रीनशॉट का। तो आपको अगर नॉर्मल आप अपनी स्क्रीन पे आपको डायरेक्ट तुरंत एक कमांड का यूज़ करके स्क्रीनशॉट लेना है, तो आपको सीधे Ctrl+6 जो कि मैंने सेट कर रखा है, आप यहाँ पर दबा सकते हैं। इसे आप चेंज कर सकते हैं। इतनी सारी सेटिंग्स करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ही आप इसे ओके कर देंगे, आपका सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से यूज़ करने के लिए रेडी हो चुका है। सारी कॉन्फ़िगरेशंस सेट हो चुकी हैं, ठीक है? अब हम चलते हैं इसके डॉक्यूमेंट के पेज पे।
तो आप इसके डॉक्यूमेंट के पेज के शॉर्टकट्स यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए यहीं पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको नॉर्मल जूम मोड करना है, तो आपको क्या करना है, हमने क्या सेट किया था Ctrl+1, तो आपको सिंपल Ctrl+1 कर देना है। आप देखिए मैंने Ctrl+1 किया है, तो जितना जहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर था उतने स्क्रीन को इसने जूम करके दिखा दिया Ctrl+1। अगर आप Ctrl+2 भी करेंगे तो भी ये जूम करके आपको दिखा देगा, ठीक है। इतना आसान है। इसी तरीके से सपोज करिए ये कोई क्रोम का पेज है, अगर आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे भी सेम करना है, सपोज करिए आपको ये आइकन है, इसको आपको जूम करके दिखाना है, तो सिंपल आपको बस Ctrl+1 कर देना है, ये आपका जूम हो जाएगा, ठीक है। आपको इस डेस्कटॉप की या लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ टाइप करना है या कुछ सेव बनाना है, तो आपको क्या प्रेस करना है, Ctrl+3, जो कमांड आपने वहाँ सेट कर रखी थी, तो आपको Ctrl+3 प्रेस करना। देखिए मैंने यहाँ पर Ctrl+3 करा है, ये मेरा आइकन बनकर आ गया है, ठीक है। अब मैंने Ctrl+3 प्रेस कर दिया। अब देखिए अगर मैं नॉर्मल चलाऊंगा तो आप इस तरीके से कुछ भी यहाँ पर सेव ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको रेक्टेंगल बनाना है, लाइन खींचनी है, एरो बनाना है, तो ये सब किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एक बार इसकी जो भी कमांड है, ठीक है। ओके, तो हाँ यहाँ से आ जाते हैं। जैसे अगर आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है तो आपको शिफ्ट प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, Ctrl+3 प्रेस कर देना है, फिर मैंने शिफ्ट प्रेस किया। अब आप देखिए मैं कुछ भी करूँगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनकर आ जाएगी, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब आपको ये सब हटाना है तो एस्केप का बटन दबा देना, हट गया। अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है तो कंट्रोल की प्रेस, आपको सबसे पहले कंट्रोल की से आप रेक्टेंगल बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ड्रॉ मोड आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए Ctrl+3 दबा दिया और मैंने कंट्रोल की को प्रेस करके रखा है और रेक्टेंगल मैंने बना दिया, ठीक है। अगर आपको एरो बनाना है तो आपको क्या करना है, Ctrl+Shift, तो मैंने क्या किया, Ctrl+Shift किया और आप देखें यहाँ से मैंने एक एरो बना दिया, जिस जहाँ से भी आप खींचेंगे वो एरो तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये सारी ड्राइंग्स को रिमूव करना है तो एस्केप कर दिया। तो यही सारी ड्राइंग्स आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर आपकी लैपटॉप की स्क्रीन, तो मैंने Ctrl+3 किया और यहाँ पर इस तरीके से आप देखिए ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने देखिए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर किस तरीके की चीज़ें ड्रॉ कर दी हैं, लाइन बना दी है, Ctrl+Shift करके मैंने एक एरो भी बना दिया है कि आपको भाई इस सिंबल पे क्लिक करना है, इस तरीके से, और एस्केप दबा के सारी चीज़ें हटा भी दी है, ठीक है। तो कितना मज़ेदार है। अब देखिए कुछ और भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने सपोज करिए ड्राइंग मोड को एक्टिवेट कर रखा है, अब आपको इस पॉइंटर को बदलना है, ठीक है। अभी मेरा करंट में पॉइंटर कौन सा है, रेड। अब मुझे ग्रीन पेन चाहिए, तो मुझे सिंपल G दबा देना है। जैसे आप G दबाओगे आप देखिए आपके पास G ग्रीन पेन आ गया, आपके पास अगर Y दबा दोगे तो आपके पास येलो पेन आ गया, ठीक है। अब आपको कुछ एक्सप्लेन करना है और आपको पूरी स्क्रीन ब्लैंक चाहिए, ठीक है। जैसे व्हाइट बोर्ड होता है या ब्लैक बोर्ड होता है, तो इस तरीके से चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आ जाते हैं, आपको स्क्रीन प्रेस कर देना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या कर देना, व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये है व्हाइट बोर्ड W, ब्लैक बोर्ड K, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले Ctrl+3 पे क्लिक करना है और W प्रेस कर देना है। तो आप देखिए W प्रेस करते हैं, मेरी पूरी स्क्रीन व्हाइट बोर्ड की तरह कन्वर्ट हो गई। आप आराम से कुछ भी यहाँ पर लिख के दिखा सकते हैं। रेड दबा देते हैं तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से मैंने कुछ बना दिया। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी टाइप करके दिखाना है तो आपको सिंपल T प्रेस कर देना है। मैंने T प्रेस कर दिया, हेलो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पर टाइप करके लिख सकते हैं, ठीक है। हमने एस्केप दबा दिया, हटा दिया। अगर आपको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड बनाना है तो ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए क्या कमांड है, यहाँ पर K, ठीक है। तो अगर आपको Ctrl+3 से हमें ड्रॉ मोड एक्टिवेट करना है और फिर हमें K प्रेस कर देना है। आप देखिए यहाँ पर ब्लैक बोर्ड एक्टिवेट हो गया, आप कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं। फिर से एस्केप दबा देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमें स्क्रीन शॉट अगर लेना है तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट लेने के लिए जो हमने कमांड सेट करी थी अपने जूम इट सॉफ्टवेयर में, वो थी Ctrl+6, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, Ctrl+6 को प्रेस कर देना। सपोज कि मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन का स्क्रीनशॉट लेना है, तो मुझे क्या करना है, Ctrl+6 को प्रेस कर देना, ठीक है। ये हमारा स्क्रीन शॉट मोड ऑन हो चुका है। अब आपको जिस भी रीजन का स्क्रीनशॉट लेना है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, सिंपल आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, आपका स्क्रीनशॉट बन चुका है, ठीक है। अब आप इसमें कहीं भी सपोज करिए पेंट में जाके अगर आप इसे पेस्ट कर दीजिए तो आपका स्क्रीनशॉट बन गया। आप इसे शेयर कर लीजिए या सेव कर लीजिए, जैसे भी, ठीक है। ओके, अब अगला इसमें जो फीचर है वो क्या है, टाइमर का। तो टाइमर चलाने के लिए क्या करना है हमने, तो हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या कमांड सेट की थी टाइमर के लिए। तो जूम इट सॉफ्टवेयर पे जाना है, टाइमर पे हमने क्या सेट किया हुआ है, Ctrl+4 और स्टार्टिंग टाइम हमने क्या डाल रखा है, 10 मिनट। हम इसको 5 मिनट कर देते हैं, ठीक है, और ओके कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, फिर से हमें Ctrl+4 करना है तो हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए Ctrl+4, आप देखिए इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पर टाइमर लगा के छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको रन टाइम में टाइमर बढ़ाना है तो आप माउस का व्हील बटन से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। देखिए आपको व्हील का बटन अप और डाउन करना है, इस टाइमर को आप अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, स्केप करके इसे हटा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टाइमर। अब आपको अगर रिकॉर्डिंग यूज़ करनी है तो रिकॉर्डिंग यूज़ करने के लिए हमें क्या कमांड यूज़ करनी है, Ctrl+F5। आई थिंक हमने यही सेट करी थी, Ctrl+F5। ओके, राइट।
तो हमें क्या करना है, कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करेंगे तो हमारी ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैंने प्रेस किया कंट्रोल प्लस F5, आप एक येलो लाइन देख सकते हैं, एक येलो बॉर्डर बनकर आ रहा है चारों तरफ, ठीक है। तो ये हमारे रिकॉर्डिंग मोड ऑन हो गया है। अब आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग मोड इस तरीके से पूरी तरह से चला सकते हैं, इसमें ऑडियो भी आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। देखिए ये हमारा, अब मुझे अपनी रिकॉर्डिंग को एंड करना है तो अगेन कंट्रोल प्लस सेम कमांड 5 प्रेस कर, आप देख रहे हैं हमारी रिकॉर्डिंग सेव, आप इस तरीके से हम रिकॉर्डिंग को सेव कर सकते हैं कहीं भी, और ये MP4 फॉर्मेट में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसके कई सारे फीचर्स हैं, बहुत मज़ेदार सॉफ्टवेयर है, आप सब यूज़ कर सकते हैं।